जैसे बोलते हैं ना कि सुना है आज समंदर को खुद पे बड़ा गुमान आया है, ले चल कश्ती उधर जिधर ये तूफान आया है। तो आ चुके हैं आग लगाने। बने रहिए और देखते रहिए कैसे सीखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज आई एम रिक्वेस्ट फॉर यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और न्यू लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले पाइएगा। अरे दोस्तों, प्यारे साथियों, आज आपके बीच टोटल 100 यानी टोटल 100 दिन का एक क्लास लेकर आया जो आपके बीच इंग्लिश का होगा। मतलब आपके बीच हम टोटल 100 दिनों के लिए लगातार 100 डे के लिए आपके बीच एक क्लास लेकर आए और ये क्लास के जरिए हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं ना, जुनून और जोश के साथ कि आपको इंग्लिश में बुला दूंगा और इंग्लिश बोलने आपको आ जाएगा। तो आप मेरे को सपोर्ट करो ताकि आपके बीच ये जो क्लास रहे ना, पूरे मनोरंजन के साथ, भरपूर मनोरंजन के साथ आपको पढ़ने सीखने का मौका मिले। तो बिना आपको आगे कुछ बताए हम सीधे बढ़ेंगे क्लास के तरफ। तो आपके बीच ये पहला जो मेरा क्लास होगा, ये होगा आज का इंग्लिश का। और आज का जो इंग्लिश का क्लास होगा ये होगा डे 1 के लिए। मतलब पहला दिन का जो आज क्लास हम देखेंगे कि इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश कैसे बोलेंगे 100 दिनों के अंदर, ये आज हम जानेंगे और पहला क्लास भी करेंगे। ज्यादा से ज्यादा कितना देर, तो 15 से 20 मिनट का ही क्लास होगा और जो आपके अंदर आग आग लगा देगा ताकि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इस क्लास में हमको कुछ सीखने और समझने का मौका मिला। तो प्यारे साथियों, मेरा नाम राहुल कुमार और आपके बीच हम लेकर आ गए 100 डे का क्लास। तो हम सबसे पहले ये कहेंगे कि आप लोग इस चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और फिर आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पाना। और अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ताकि वे भी इससे वंचित ना रहे और उनको भी क्लास मिलते रहे। तो चलिए हम लोग देखेंगे आज का फर्स्ट क्लास डे 1 के लिए। डे 1 के लिए आज का जो क्लास होगा इसको देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा वर्ड मीनिंग हम बताते हैं, नमस्ते, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेलो। हेलो, HELLO। हेलो मतलब होता है नमस्ते। नमस्ते याद रखेंगे, हेलो का मतलब होता है नमस्ते। सेकंड, अगर हम बोलते हैं वेलकम, WELCOM, वेलकम। और वेलकम का मतलब क्या होता है, तो आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। चलिए आगे देखते हैं। तो मिलता है जैसे गुड बाय बोलते हैं, या हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, बाय, BYE। बाय मतलब क्या होता है, तो बाय का मतलब होता है अलविदा। अलविदा, अलविदा, अलविदा मतलब बाय, BYE, बाय। बाय मीन्स अलविदा। और धन्यवाद हम लोग जो बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं थैंक यू, THANKU, थैंक यू। थैंक यू का मतलब क्या होता है, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद मतलब क्या होता है, थैंक यू। इसी तरह हम आगे देखेंगे, जैसे बोलते हैं गुड मॉर्निंग, क्या बोलते हैं हम लोग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, सुप्रभात, GOODMORNING। गुड मॉर्निंग मीन्स क्या होता है, सुप्रभात। सुप्रभात मतलब क्या होता है, तो जैसे सूर्य निकलता है, हम लोग सोकर उठते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। अब आप लोगों को उसका हिंदी भी जान लेना है और इंग्लिश भी जान लेना है। फिर इसके बाद जब हम देखेंगे, तो जैसे हम लोग बोलते हैं गुड नाइट, जैसे हम लोग बोलते हैं गुड नाइट, तो गुड नाइट, NIGHT, NIGHT, गुड नाइट। और गुड नाइट को क्या बोलते हैं हिंदी में, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि याद रखेंगे,
गुड नाइट को इंग्लिश में बोलते हैं शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे बोलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं CSEE, सी या का मतलब होता है फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। सी या मतलब फिर मिलेंगे। जैसे बोलते हैं माफ कीजिए, तो माफ कीजिए का क्या बोलते हैं कि आई एम सॉरी। देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम सॉरी, SORRY, आई एम सॉरी, यानी मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए। याद रखेंगे इस वर्ड को, मुझे माफ कीजिए, आई एम सॉरी। जैसे बोलते हैं कभी कभी कि मुझे क्षमा कीजिए या क्षमा कीजिए। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं और तीसरा व्यक्ति जाएगा उससे बातें करने के लिए, तो वहां पे क्या बोलेगा, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। तो एक्सक्यूज मी को क्या बोलते हैं, तो एक्सक्यूज मी, EX नीचे लिख देते हैं, एक्सक्यूज मी। यानी जब दो व्यक्ति आपस में बात करें और तीसरा जाएगा बात करने के लिए, तो वहां पे जिस वर्ड का उपयोग करेंगे उसे ही बोलते हैं एक्सक्यूज मी। जैसे EXCUSE, एक्सक्यूज मी यानी क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। क्षमा कीजिए कब बोलेंगे, जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो और तीसरा व्यक्ति जाएगा इनसे बात करने के लिए, इसमें से किसी से बात करने के लिए, उस वक्त वहां पे बोला जाएगा एक्सक्यूज मी। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे बोलते हैं, नेहा कक्कड़ का कोई अभी गाना सुने होइएगा तो उसमें बोलती है लेट्स गो। तो लेट्स गो का मतलब होता है चलो चले, LETS, लेट्स गो। लेट्स गो का मतलब क्या होता है, चलो चले, चलो चले। याद रखिएगा लेट्स गो, चलो चले। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सो व्हाट, WHAT। सो व्हाट का मतलब हुआ तो क्या हुआ। जैसे बोलते हैं ना अपने भाषा में, तो क्या हुआ। जैसे कोई मैटर फंस जाता है दोस्तों के बीच, तो वो गाली देने लगता है या कुछ भी करने लगता है, तो बोलते हैं लोग अरे छोड़ो ना यार, तो क्या हो गया उतना से। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सो व्हाट। देन उसके बाद हम लोग बोलेंगे जैसे मुझे याद कीजिए, तो उसको होता है रिमेंबर, REMEMBER, रिमेंबर मी। रिमेंबर मी का मतलब होता है मुझे याद कीजिए, मुझे याद कीजिए या रखिए, मुझे याद कीजिए या रखिए, रखिए या कीजिए। याद रखिएगा इस वर्ड को, मुझे माफ कीजिए या रखिए। देन उसके बाद हम लोग जैसे बोलते हैं कि यह गलत है, यह गलत है, यह गलत है, तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग। यह गलत है, यह गलत है, यह गलत है कि क्या हो जाएगा, यह गलत है, दिस इज रॉन्ग। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे बोलते हैं कि उसे भूल जाओ। जैसे मान लीजिए अगर आज ही जैसे मेरा एक सबसे प्यारा दोस्त हमसे नाराज है, तो क्या करेंगे, उसे मनाए, नहीं मानेगा, तो और क्या कर सकते हैं, बोलिए आप ही। अगर कोई आपका दोस्त हो, आपसे नाराज हो जाए, आपका बात नहीं माने, तो फिर आप क्या कीजिएगा। जैसे उसे भूल जाओ बोलते हैं तो फॉरगेट, FORGET, फॉरगेट। फॉरगेट हिम, HIM, फॉरगेट हिम का मतलब क्या होता है, फॉरगेट हिम का मतलब क्या होता है, आप सब बताओ। उसे उसे भूल जाओ, उसे भूल जाओ, यानी उसे भूल जाओ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फॉरगेट हिम। देन उसके बाद जैसे बोलते हैं कि खुश रहिए, कोई आपको प्रणाम करता है तो आप क्या बोलते हो, उस वक्त बोलते हैं कि खुश रहिए, तो उसको बोलते हैं वी हैप्पी, HAPPY। वी हैप्पी का मतलब होता है कि खुश रहिए, खुश रहिए, मतलब होता है वी हैप्पी। देन उसके बाद कोई बच्चा आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ बैठ जाइए का मतलब सिट,
sit, sit here, HERE sit here मतलब यहाँ बैठ जाइए या यहाँ बैठिए, क्या बोलते हैं, बैठिए। देख लीजिएगा, थोड़ा सा हिंदी मेरा वीक है क्योंकि हम भी तो स्टूडेंट ही है ना, कोई सब चीज तो जानते नहीं है, बट आपके बीच थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहते हैं, आप लोग को अच्छा लगेगा। जैसे बोलते हैं कि वेट ए मोमेंट, जैसे बोलते हैं ना अपने भाषा में क्या बोलते हैं कि अरे समय मेरा भी आएगा, तो हम आपको बात एक बोलते हैं कि ना समय तेरा आएगा ना समय मेरा आएगा। तो बेटा आज अपने आप को शेर समझता है ना, तो शेर समझ, दौर मेरा भी आएगा। मतलब कैसे आएगा यार, जब मेहनत करेंगे तब भी तो आएगा ना, बिना मेहनत की कहाँ कहाँ संभव है, बिना मेहनत के कहाँ संभव है। मेहनत के दम पर लोहा को गर्म करके हथियार बनाया जाता है, तो हम तो इंसान है, हम भी हथियार बन जाएंगे, हम भी एक कामयाब इंसान बन जाएंगे। सिट हियर मतलब यहाँ बैठिए, सिट हियर मतलब यहाँ बैठिए। बोलते हैं वेट ए मोमेंट, WAIT, वेट ए मोमेंट, MOMENT, वेट ए मोमेंट मतलब क्या होता है, वेट ए मोमेंट मतलब थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए, याद रखिएगा, वेट ए मोमेंट थोड़ा इंतजार कीजिए। देन उसके बाद बोलते हैं कि यू आर राइट, यू आर राइट, RIGHT, यू आर राइट का मतलब क्या होता है, तुम सही हो, तुम सही हो, तुम सही हो, मतलब तुम सही हो। अगर कोई होगा इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, यू आर राइट। देन आपको समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, आप कमेंट कर सकते हैं कि भैया आप ऐसे बताओ, मैं आपको पूरा आशा और विश्वास के साथ बताऊंगा ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और मेरे प्यारे प्यारे भाई आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो आगे देखेंगे, आगे जो मेरा टॉपिक आएगा, ये टॉपिक क्या आएगा, जैसे बोलते हैं धीमे चलिए, जब बच्चा जाता है लो तो क्या बोलते हैं कि थोड़ा धीमे धीमे जाओ, सब धीमे, ताकि एक्सीडेंट ना हो, किसी प्रकार की कोई रोड हादसा ना हो, किसी प्रकार की कोई चोट या मोच उन सबों को ना आए। तो चलिए आगे देखते हैं हम। जैसे बोलते हैं कि हम अपने छोटे से प्यारे से पागल क्या बोले दोस्त, और उसको हमेशा बोलते हैं टेक केयर, TAKE, टेक केयर, CARE, टेक केयर। टेक केयर मतलब होता है ध्यान रखिए, किसका ध्यान, तो अपना, अपना ध्यान, ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर मतलब होता है कि ध्यान भी रखें, ध्यान रखें, याद रखेंगे, ध्यान रखें। टेक केयर का मतलब क्या होता है, ध्यान रखें। जैसे बोलते हैं कि धीमे चलिए, तो ड्राइव, DRIVE, ड्राइव स्लोली, SLOWLY, ड्राइव स्लोली, ड्राइव स्लोली मतलब धीमे से चलिए, धीमे से चलिए, ड्राइव स्लोली। अगर कहीं पे हम बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ड्राइव स्लोली। फिर बोलेंगे दिस इज वेरी गुड, VERY, वेरी गुड, GOOD, वेरी गुड। वेरी गुड का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा, तो लिख देंगे यह बहुत बहुत अच्छा, अच्छा है। मतलब अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उस वक्त हम उसको क्या बोलेंगे कि दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड, यह बहुत अच्छा है। देन उसके बाद अगर हम कभी बोलते हैं कि यहाँ नहीं आओ, तो कभी कभी कोई बच्चे को, जो छोटे बच्चे होते हैं अगर मान लीजिए, तो बोलते हैं कि यहाँ नहीं, तो यहाँ नहीं मतलब कहाँ, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉट हियर, NOT, नॉट हियर, HERE, नॉट हियर मतलब यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। देन याद रखिएगा, छोटे छोटे टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिकों को अगर याद नहीं रखिएगा तो फिर कैसे काम होगा। उसके बाद हम बोलते हैं कि मैं नहीं जानता हूं, जैसे कभी कभी जो होता है कि कोई दोस्त होता है या कभी आप जानते होंगे कोई पूछता है तो बोलते हैं हम मैं नहीं जानता हूं,
तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट। अब डोंट कैसे लिखेंगे? आई डोंट, तो इसको लिखने का दो तरीका, DONOT, तो आई डू नॉट हो गया। अब ये डू नॉट को लिखेंगे डोंट, तो DON और साइलेंट T, तो आई डोंट नो, KNOW, तो आई डोंट नो का हो जाएगा मैं नहीं जानता हूं आपके बीच। ये रहा, आप सब याद करो ना इसको। फिर जैसे बोलते हैं यहाँ आइए, यहाँ आइए का मतलब, ये देखिएगा, यहाँ नहीं आप जान गए, नॉट हियर, और यहाँ आइए का क्या होगा? तो कम हियर, COME, कम हियर, HERE, कम हियर का मतलब क्या? तो कम हियर का मतलब क्या होगा? यहाँ आइए, यहाँ आइए मतलब कम हियर, कम हियर का मतलब यहाँ आइए, नॉट हियर का मतलब यहाँ नहीं, कम हियर का मतलब यहाँ आइए और नॉट हियर का मतलब यहाँ नहीं। चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या होगा। जैसे बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो, कभी कभी बोलते हैं ना कि मुझे माफ कर दो, तो मुझे माफ कर दो को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो मुझे माफ कर दो को बोलते हैं forgive me, forgive me, forgive me, मुझे माफ कर दो, forgive me। याद रखिएगा, छोटे छोटे टॉपिक है और इस टॉपिक के ही जरिए आपको मैं 100 दिनों के क्लास पर डे एक क्लास दूंगा, और जिसके जरिए आप भी पढ़ोगे और इंग्लिश का डर आपका भी दूर होगा। जैसे क्या बोले हैं अभी? forgive me, FORGIVE, forgive me, forgive me, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, forgive me, या मुझे क्षमा कीजिए भी आप लिख सकते हैं, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए या माफ कीजिए। जैसे बोलते हैं बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया का होता है एक्सलेंट, EXCLENT, एक्सलेंट मीन्स होता है बहुत बढ़िया। जैसे बहुत का लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मतलब एक्सलेंट। देन उसके बाद जैसे बोलते हैं अभी नहीं, जैसे कोई कोई बच्चा होता है तो बोलता है कि सर आए, तो नहीं अभी नहीं आना, तो जैसे अभी नहीं का क्या होता है? नॉट नाउ, NOT, नॉट नाउ, नॉट नाउ का मतलब क्या होता है? अभी, अभी नहीं, नॉट नाउ, अभी नहीं, नॉट नाउ, अभी नहीं। देन उसके बाद क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए रिजल्ट आने वाला होता है तो बोलते हैं धैर्य रखिए, अगर आप मेहनत किए होंगे तो आपको आपका परिश्रम का फल मिलेगा। तो जस करनी तस भोग रे दाता, नरक जात तू क्यों पछताता, जैसा कर्म वैसा फल। तो वी पेशेंस बोलते हैं, वी पेशेंस मिस BEPATIENT, वी पेशेंस। यहाँ पे देख लीजिएगा, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, वी पेशेंस। फिर उसके बाद जैसे बोलते हैं अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, जैसे गेट पे कोई बच्चा खड़ा होगा बोलेगा एक्सक्यूज मी सर अंदर आ जाए, तो क्या बोलते हैं? तो हम जैसे बोलेंगे अंदर आ जाओ, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि कम इन, कम COME, कम इन, कम इन का मतलब क्या हो जाएगा? तो कम इन का मतलब हो जाएगा अंदर आओ, या आ जाओ भी बोल सकते हैं, आ जाओ, अंदर आ जाओ, कम इन। उसके बाद जैसे बोलते हैं कूदो या उछलो, तो कूदो या उछलो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो जंप, JUMP, जंप मिस होता है कूदो या उछलो। और गुढ़ातुरु दूसरा कौन-सी है? कूदो उछलो गुढ़ातुरु दूसरा। उसके बाद जैसे बोलते हैं कोई बच्चा अच्छा करता है तो उत्तम, उत्तम बोलते हैं। तो अगर हम बोलेंगे बहुत बढ़िया तो उसको बोलेंगे एक्सलेंट, अगर बोलेंगे उत्तम तो उसको क्या बोलेंगे? आप कमेंट कीजिए मेरे को बताने से पहले, आप सब कमेंट कीजिए मेरे को बताने से पहले। देखते हैं आप बताते हैं
कि मैं। अच्छा, आप सब गलत या सही पहले कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। शायद हो सकता है कि नंबर कम आ जाए, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना मेहनत उतना फल, जितना कर्म उतना फल मिलेगा। ज्यादा तो मिलेगा नहीं। तो उत्तम, उत्तम का होता है परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट मिस होता है उत्तम। उत्तम याद रखिएगा, परफेक्ट मतलब उत्तम। जैसे बोलते हैं एक मिनट, एक मिनट, वन टाइम, वन मिनट बोल सकते हैं, MINUTES, वन मिनट। वन मिनट का क्या बोलते हैं? अगर एस लगाना चाहते हैं तो लगाएंगे, नहीं लगाना चाहते तो नहीं लगाएंगे। एक मिनट, एक मिनट, ये म है, एक मिनट। अगर इसी तरह हम बोलना चाहें, जैसे बोलते हैं ओके, तो देन बच्चों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं। तो इसमें से ये सही नहीं है, ये सही है, ओके, ओके। अब उसके बाद हम बात करें तो जैसे बोलते हैं गुड बाय, GOOD और BYE, गुड बाय। गुड बाय का मतलब क्या होता है? अलविदा, अलविदा, मतलब अब जा रहे हैं। जैसे गाना गाए थे अरिजीत सिंह सर की, मैं जा रहा हूं दूर, आवाज दोगी क्या। तो ये जो गाने हैं मुझको तो अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन गुड बाय, गुड बाय का मतलब क्या होता है? अलविदा। अब उसके बाद देखेंगे, जैसे बोलते हैं कि गलत, गलत का क्या होगा? WRONG, रॉन्ग। रॉन्ग में क्या होता है? गलत। मैं जा रहा हूं दूर, आवाज देगी क्या, तेरा नाम धोखा रख दो, नाराज होगी क्या। गाना तो गाने नहीं आता है, बस पढ़ाने आपको अच्छा से आता है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, जितना बताएंगे उतना आपको टोटल के टोटल कंप्लीट करना है। आप लोग अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। तो गुड बाय मतलब अलविदा, रॉन्ग मतलब गलत, आप सब जान गए। अब चलते हैं, जैसे चले जाओ, कोई क्या बोलते हैं कि चले जाओ, हम तुमसे बात करना नहीं चाहते। तो चले जाओ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये भी तो आपको आना चाहिए ना। तो चले जाओ को इंग्लिश में बोलते हैं कि गो, GO, गो अवे, AWAY। गो अवे का मतलब होता है चले जाओ, चले जाओ। चले जाओ को क्या बोलेंगे? चले जाओ को क्या बोलेंगे? बोलिए सब, गो अवे। गो अवे का मतलब होता है चले जाओ। याद रखिएगा, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इस सब के बिना इंग्लिश पढ़ना, बोलना, लिखना अधूरा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए उसके बाद देखते हैं, जैसे बोलते हैं जल्दी करो, तो जल्दी करो का क्या होता है? हैरी अप, हैरी अप, HURRY, हैरी अप, यूपी, हैरी अप। यूपी नहीं पढ़िएगा, यूपी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, यूपी नहीं पढ़िएगा। हैरी अप, हैरी अप मतलब क्या होता है कि जल्दी, जल्दी करो, जल्दी करो, हैरी अप, जल्दी करो, हैरी अप। फिर उसके बाद डरो मत बोलते हैं ना, कोई कोई छोटा बच्चा आता है, नया बच्चा, तो हम उसको आंख घूर के ताकते हैं, तो डर जाता है, डर के मुंह सिर नीचे कर लेता है। तो डरो मत, डरो मत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो डरो मत को इंग्लिश में बोलते हैं डोंट, DONT, डोंट। वी, वी, BE, वी। अब डोंट वी एफर्ट, AFEAFRAID, एफर्ड, एफर्ड। डोंट वी एफर्ड मतलब होता है डरो मत, या मत डरिए, ये भी बोल सकते हैं। जैसे बोलते हैं तुम कहाँ हो, जैसे हम अपने दोस्त, सबसे प्यारा दोस्त है उसके पास जब कॉल करते हैं, तो कहाँ हो तुम, जानते होने के बावजूद, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मान लीजिए आप भी अपने दोस्त के पास फोन किए, बोलेंगे कहाँ हो तुम, तो भाई ये तो हम डेली बोलते हैं ना। अगर उसी को इंग्लिश में बोलते हैं कि वेयर आर यू, वेयर आर यू, वेयर आर यू, तो बोलेगा यार मेरा दोस्त तो बदल गया, इंग्लिश बोल रहा है, कौन पढ़ा रहा है? तो राहुल सर। तो आप रिवाइज करो ना, आप रिवाइज करो। वेयर, WHERE, वेयर, RARE, वेयर आर यू, वेयर आर यू, तुम
कहाँ हो, तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। जैसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा दवा चलता है या किसी का भी दवा चलता है तो बोलता है, जैसे बेड पे पड़ा रहेगा बोलेगा दवा दो, तो दवा दो को क्या बोलेंगे, गिव मी मेडिसिन, GIVE, गिव मी, ME, मेडिसिन, MEDICINE, मेडिसिन, गिव मी मेडिसिन। गिव मी मेडिसिन को क्या बोलते हैं, तो मुझे, या बोलते हैं दवा दो, दवा दो, गिव मी मेडिसिन। फिर बोलते हैं, जैसे जैसे अपने दोस्त के पास, आज हम दोस्त को छोड़िए होने, हम आपको एक बात बताएं, जैसे मान लीजिए आप किसी से कुछ पूछते हैं, बोले नहीं, सीधे बोले नहीं, तो नहीं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नो, NO, नो, NO, नो, नो मीन्स नहीं, नो मीन्स नहीं, याद रखेंगे, नो मीन्स नहीं। जैसे बोलते हैं नहीं, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, तो नहीं समझ आया कब क्या बोलेंगे, आई डोंट, DONT, आई डोंट अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, आई डोंट, DONT, डोंट अंडरस्टैंड, मतलब नहीं, नहीं समझ, समझ आया, आया, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, समझ में नहीं आया। जैसे बोलते हैं किसी को, आई डोंट अंडरस्टैंड, समझ में नहीं आया, आई डोंट अंडरस्टैंड, समझ में नहीं आया। चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं, जैसे कोई पानी में डूब रहा है, तो जैसे पानी में कोई डूब रहा होगा तो क्या बोलेगा, हेल्प, हेल्प। तो हेल्प का मतलब क्या होता है कि बचाओ, ये नहीं वो बोलेगा कि आकर मुझे और डुबाओ, क्या बोलेगा, हेल्प। या उसको वो भी नहीं बोला जा सकता है उस वक्त, चाहे पागल, पागल तो नहीं, जैसे पढ़ा लिखा इंसान हो या नहीं, हम तो सबसे बड़ा बुर्बक इंसान पढ़े लिखे इंसान को ही बोलते हैं, क्योंकि वो जानकर अनजान बन जाते हैं। तो हेल्प, HELP, HELP, हेल्प मतलब होता है मदद करो, मदद करना, या मदद करना, या बोलते हैं बचाओ, बचाओ को क्या बोल सकते हैं, हेल्प। चलिए उसके बाद अगर हम बोलते हैं बाहर, बाहर बाहर आ जाओ या निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, तो बाहर निकल जाओ, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोलिए। जैसे बोलते हैं बाहर निकल जाओ, गेट आउट, भाषा में बोलते हैं ना, कितने मूवी में दिखाता है गेट आउट, गेट आउट मतलब बाहर निकल जाओ, गेट, GET, आउट, OUT, गेट आउट मतलब क्या होता है, बाहर निकल जाओ। जैसे कोई बच्चा खूब अच्छा करता है, खूब अच्छा परफॉर्मेंस, 90 नंबर का एग्जाम हुआ, 90 में मान लीजिए 90 ही नंबर लेकर आ गया, 90 का पेपर लिए, 90 के 90 नंबर आए, तो बोलते हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया को क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया को बोलते हैं एक्सलेंट, एक्सलेंट, EXCELLENT, मतलब ये तो हम जान चुके हैं, तो बोलते हैं एसम, AWOE, लिख सकते हैं SOME, एसम का मतलब होता है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं आपको क्या टॉपिक मिलेंगे। जैसे बोलते हैं कि मजे करो, मजे करो नहीं बोलते हैं कि खूब तो मजा कर रहे हो, तो खूब मजा कर रहे हो इसको, या खूब मजा करो, तो इसको बोलते हैं कि हैव, HAVE, हैव फन, FUN, हैव फन का मतलब होता है मजा, मजा करो, मजा करो का मतलब क्या हो गया, हैव फन। मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। जैसे कोई आपको हालचाल पूछते तो क्या बोलते हैं, मैं ठीक हूं, तो इसको हम बोल सकते हैं आई, अब साइलेंट करेंगे, IM को लिखेंगे IM ओके, IM ओके। या हम इसको बोल सकते हैं ओके के जगह पे फाइन, FINE, आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। देन उसके बाद जैसे कोई बोलता है कि
क्या बोल सकता है? तो जैसे एग्जाम्पल के लिए बोले कि मैं भूल गया था, मैं भूल गया था, तो मैं भूल गया था क्या बोलेंगे? आई फॉरगेट, FORGET, आई फॉरगेट मतलब मैं भूल गया था, मैं भूल गया था, आई फॉरगेट। जैसे कोई कोई अगर मान लीजिए मम्मी बोलेगी कि बाबू आओ खाना खा लो, तो क्या बोलते हैं कि मेरा पेट भर गया है, मेरा पेट भर गया है, हम आज खाना नहीं खाएंगे। या आप दूसरे जगह से या होटल से या मार्केट से कुछ खा लोगे तो पेट खराब हो जाएगा, तो क्या बोलते हैं कि आज हम खाना नहीं खाएंगे, पेट भरा हुआ है। तो उसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? आज से आई एम को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई एम फुल, FULL, आई एम फुल, यानी मेरा मेरा पेट भर गया है, मेरा पेट भर गया है, इसको हम बोल सकते हैं। तो ये रहा आज का मेरा पहला क्लास, और ये क्लास आपको इंग्लिश बुलाने के लिए जो बोला जाए प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस के तौर पे आज का डे 1 क्लास में अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने हैं, अभी तक आप देख रहे थे, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आप यहाँ तक बने रहे। और आपसे एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट करेंगे हम कि आप ऐसे ही पर डे 100 दिनों का क्लास ज्वाइन करें और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस को सीखें। आशा करते हैं कि आप सब ऐसे ही क्लास में बने रहेंगे। आपसे एक छोटा सा गुजारिश और करना चाहेंगे कि आप घर पे इंग्लिश बुक का रीडिंग कीजिए, ताकि मार्केट में चल रहे अफवाहों से आप बच सके। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सुबह शाम इंग्लिश के क्लास जाते हैं, सालों भर इंग्लिश के क्लास जाते हैं, मगर इंग्लिश आता ही नहीं है। तो ऐसे जो बोलते हैं भय, डर, शंका से हमको बचना है, और 100 डे का क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना है, क्लास को अटेंड करना है, और फिर क्लास अटेंड करने के बाद डेली प्रैक्टिस करना है। चलिए आपको एक छोटा सा मनोरंजन के लिए एक छोटा सा गाना सुनाते हैं, और इस गाने के जरिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर, जैसे एक छोटे से कहावत है ना कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें होती है इस जमाने की, खुद को बनाओ तुम इतना काबिल, अरे लोग तमन्ना करे तुझको पाने की। तो आशा होगा कि आप सब समझ रहे होंगे, और समझ रहे होंगे तो क्लास भी ज्वाइन करेंगे और पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे, और जो लोग शंका बनाए हैं, भय बनाए हैं, उनको आप खत्म करेंगे, खत्म बोलिएगा, बाय बाय टाटा खत्म। और क्लास ज्वाइन कीजिएगा। कहिएगा राहुल सर आ चुके हैं मार्केट में आग लगाने। जो जो दरिया ना, जैसे बोलते हैं ना कि सुना है आज समंदर को खुद पे बड़ा गुमान आया है, ले चल कश्ती उधर जिधर एक तूफान आया है। तो आ चुके हैं आग लगाने। बने रहिए और देखते रहिए कैसे सीखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज आई एम रिक्वेस्ट फॉर यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और न्यू लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले पाइएगा। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।